अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं डबल रोड रावलपिंडी में, जहां पे हुकूमत पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से सस्ता बाज़ार रमज़ान बाज़ार लगाया गया है। आइए जानते हैं कि अवाम की इस बाज़ार के बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आप सस्ता बाज़ार में हैं डबल रोड पे, यहाँ पे अब ये बताएं कि ये जो सस्ता बाज़ार है इससे आप अवाम मुफीद है कि नहीं, कोई फ़र्क है इसमें? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इमरान खान की निस्बत उस टाइम बहुत ज़्यादा रेट थे, अभी बहुत ज़्यादा कम है। बाहर के जो रेट्स हैं, ये सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह के, यहाँ पे ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, कम रेट से यहाँ पे? बिल्कुल बहुत कम है पहले से। आप खुश हैं? बिल्कुल जी, बहुत खुश हैं इस हुकूमत से हम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गवर्नमेंट पंजाब का बड़ा अच्छा इक़दाम है और वज़ीर-ए-आज़म का, स्पेशली मरीम नवाज़ साहिबा का, कि आवाम को रिलीफ के लिए। लेकिन रिलीफ एक तरफ तो मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चीज़ की क्वालिटीज़ नहीं चेक की जा रही कि आप किस मेयार की चीज़ें दी जा रहे हैं। रेट आप लिख रहे हैं दर्जा अव्वल का और चीज़ आप चारम क्लास की चीज़ दे रहे हैं। यही केला आप देखें, गवर्नमेंट इसी की है, गवर्नमेंट चेक कर सकती है। आप अभी मंडी चले जाएं, ये केले का जाके पूछें, आपका पूरा लोंगर जो 6 दर्जन 5 दर्जन केला होता है 500-400 में मिल रहा है। यहाँ पे 200 रुपये दर्जन दिया जा रहा है। और क्वालिटी ज़रा आप केले की देखें, कच्चा केला और बिल्कुल साइज़ में छोटा है। इसी तरह से बाकी जो अमरूद ये देखें आप, ये आपके सामने लगा हुआ है, ज़रा आप अमरूद की तरफ लगाएं, कच्चा अमरूद बेचा जा रहा है और ये अमरूद 150 रुपये आपको वहाँ से मिल रहा है, 200 रुपये कच्चा अमरूद यहाँ पे सेल किया जा रहा है। जी सर, बिल्कुल। वैसे तो आज मैंने कोई चीज़ वैसे नहीं ख़रीदी, लेकिन आगे पीछे जो हम यहाँ आते रहते हैं तो यहाँ चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा मुनासिब कीमत पे मिलती है। इससे जो है ना आवाम को बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हो रहा है, तो इससे हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे हमने रिलीफ के बारे में सुना था और हम यहाँ आकर देखा है तो वाकई रिलीफ हमें मिला है। हर चीज़ में हमें काफ़ी सारी चीज़ों में रेट जो है ना वो बाकी मार्केट की निस्बत कम मिल रही है। क्या ख़रीदा आपने? मैंने फ्रूट्स ख़रीदे हैं और सब्ज़ियाँ ख़रीदी हैं, कुछ लहसुन अदरक वगैरह और ये खरबूजा और आलू गोभी और ये पालक वगैरह खरीदी है। तो बाहर की निस्बत यहाँ पे रेट में कितना फ़र्क है? रेट में तकरीबन आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुख्तलिफ फ़र्क आ रहा है, लेकिन तकरीबन जो है आप कह सकते हैं 30 to 35% जो है बाकी से फ़र्क आ रहा है। जी सर, बहुत अच्छा माशाल्लाह बाज़ार लगा है। मरीम नवाज़ साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बाहर चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी मिल रही हैं। जो चीज़ बाहर 350 की मिल रही है वो यहाँ पे 250 की मिल रही है। अच्छा, आपने क्या ख़रीदा? इसमें हमने सेब ख़रीदे हैं, ये माल्टे ख़रीदे हैं, खखड़ी है, खजूरें हैं। अच्छा। और अच्छे रेट पे मिली हैं ये। अच्छा, ये बताएं कि बाहर की निस्बत और ये सस्ते बाज़ार में रेट में कोई फ़र्क है कि नहीं? हाँ, काफ़ी सारा फ़र्क है, बहुत सारे डिस्काउंट दी हुई है ना। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इसी तरह इस मुल्क को कायम व दायम रखे, इसी तरह ये लोग काम करते रहें और ये अवाम इंशाल्लाह इन्हीं के साथ हमेशा रहेगी, जिस तरह ये रेट नीचे कर रहे हैं। बात ये कि यहाँ पे जो भी रेट ये दे रहे हैं ना, उसमें मैक्सिमम दर्जा दोम के जो रेट हैं वो दर्जा अव्वल पे दे रहे हैं ये। सही। कितना फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पे बाहर से और यहाँ पे? रेट जो दर्जा दोम का बाहर वाला है वो यहाँ पे दर्जा अव्वल का दे रहे हैं रेट। चीज़ नहीं दे रहे, चीज़ नहीं दे रही। अच्छा, ठीक है, लड़के लेने पड़ती है। अच्छा, अभी इसकी मिसाल मैं बताता हूँ। तो यहाँ सामने अंगूर का रेट यहाँ पे टॉफ़ी का जो आया हुआ है 245 रुपये किलो है। वहाँ पे उसने अंगूर रखे हुए हैं टॉफ़ी, लेकिन वो दे नहीं रहा, कह रहा जी 200 रुपये पाव है। आपका नाम? मोहम्मद नईम जी। नईम साहब कहाँ से आए हैं? इधर खैबान से। अच्छा, अभी आप सस्ता बाज़ार में हैं जो वज़ीर-ए-आज़म ने लगाया यहाँ पे आवाम के लिए रमज़ान बाज़ार। आप ये बताएं कि बाहर की निस्बत और यहाँ पे कितना रेट में फ़र्क है? बस जी, हर चीज़ में कोई 5-7-10 रुपये का फ़र्क है बाहर की निस्बत से। मतलब ठीक है, बेहतर है काफ़ी। आप मुफीद हुए? कंट्रोल, हाँ बिल्कुल कंट्रोल रेट है और बिल्कुल इंतज़ामिया वगैरह ठीक है, इधर बिल्कुल सही काम हो रहा है और इंतज़ामिया फुल कंट्रोल कर रही है और लोगों को रिलीफ मिल रहा है इधर। तो क्या ख़रीदा आपने? मैंने ये फ्रूट घर के लिए ख़रीदा जी, काफ़ी बेहतर है। कितना फ़र्क पड़ा आपको यहाँ से बाहर से? यार कम से कम ये फ्रूट में तो सेब में तो 350 बाहर मिल रहा है, 300 रुपये ख़रीदा है। और केला भी इसी तरह 250-300 रुपये दर्जन बाहर है, 200 रुपये इधर मिल रहा है। केला अच्छा है, फ्रूट अच्छा है? केला, हाँ फ्रूट भी अच्छा है, बेहतर है। जिस तरह के चीज़ है रेट है उसके हिसाब से। आपके ख्याल में आवाम के लिए सस्ता बाज़ार अच्छा है, मुफीद हो रहे हैं? बिल्कुल बेहतरीन हर चीज़ में बेहतर है। शुक्रिया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले हमने आवाम की राय ली, अभी हम आए हैं दुकानदारों के पास, उनसे जानते हैं कि जो ये सस्ता बाज़ार लगाया गया इनमें ये इन्होंने क्या महसूस किया है, ये क्या समझते हैं कि यहाँ पे इनका काम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या इनको जो सस्ता बाज़ार से ये दुकानदार भी मुफीद हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। आपकी कौन सी दुकान है? ये सर ये है मेरी दुकान। अच्छा, आप ये बताएं कि काम कैसा चल रहा है आपका? भी काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बाहर से जो रेट्स हैं उसमें यहाँ पे कितना फ़र्क है? बस 19-20 का फ़र्क, इतना तो नहीं है, मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है काम। नहीं, आवाम आपके पास आ रही, ग्राहक आपके पास आ रहे हैं? जी माशाल्लाह बहुत आवाम आ रही है। अभी एक ग्राहक हमें मिला था आपका, उसने ये कहा कि यहाँ पे जो रेट्स लिखे हुए उस हिसाब से चीज़ें तो मिल रही हैं, लेकिन चीज़ों की क्वालिटी वो नहीं है।
इसके बारे में क्या कहना नहीं, चाहिए? क्वालिटी का ये है ना, अभी अमरूद है, आपको पता है बारिशें भी होती रही, इस वजह से जो माल मंडी में आए इसकी वजह से थोड़ी सी यानी कि ख़राबी बीच में आई। आपको पता पानी जिस चीज़ को भी लग जाए उसको ख़राब तो कर देता है, इंसान को लगे कोई भी ज़ख्म भी हो तो, मगर ये फ्रूट है, अल्लाह की नेमत है, इसलिए ये थोड़ी प्रॉब्लम आई। मगर ये जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे सस्ता बाज़ार जो हुकूमत पंजाब की जानब से लगाया गया है। अभी हम मौजूद हैं प्राइस कंट्रोलर साहब के पास, जिनका नाम है चौधरी जब्बार। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, ये जो सस्ता बाज़ार है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? जी, ये आप आवाम की सहूलत के लिए ये मरियम अपनी चीफ़ मिनिस्टर साहबा की हिदायत पे हमने ये इस्टेब्लिश की है, और इसमें हम होल सेल रेट, जो मंडी का रेट होता है उस रेट के ऊपर हम लोग यहाँ पे सब्ज़ी, फ्रूट और करियाना आइटम जो है ना यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत से लोगों की जो राय है वो ये कहते हैं कि रेट तो ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना क्वालिटी नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे क्वालिटी ऑब्वियसली इस वक्त देखें, ये अब तो एंड होने वाला है, इसके 15 मिनट रह गए, उसके बाद बाज़ार क्लोज़ हो जाएगा। तो इस वक्त तो क्वालिटी का थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन मॉर्निंग में जब ये प्रोड्यूस लेके आते हैं अपनी, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्वालिटी। नहीं, लोगों का ये भी कहना चाह रहा है, कहा जा रहा है कि जो बाहर के जो रेट्स हैं उसमें तकरीबन 5 से 10 रुपये का फ़र्क है, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से बिल्कुल जो ना डाउन क्वालिटी है। नहीं, ऐसा अगर कुछ स्टॉल होता है जो बहुत लो क्वालिटी होती है, हम उसका रेट रिड्यूस कर देते हैं अकॉर्डिंगली, उसकी क्वालिटी के हिसाब से हम रिड्यूस कर देते हैं, रेट भी रिड्यूस करते हैं। क्या कभी किसी की शिकायत आई आपको क्वालिटी के बारे में? अगर कोई शिकायत आती है हम रिड्यूस करते हैं। हमारा ये एक आदमी वो जो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है अंदर बाज़ार के अंदर, अगर किसी की क्वालिटी डाउन होती है तो उसका रेट हम अकॉर्डिंगली रिवाइज़ कर देते हैं, जो हमारा रेट दिया हो उससे भी कम कर देते हैं उसका रेट हम। ठीक है जी, चलिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे जो डबल रोड पे रमज़ान सस्ता बाज़ार लगाया गया हुकूमत पंजाब की जानब से। यहाँ पे भी यहीं पे एक मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सी जो है ना मेडिसिन्स भी हैं। अगर किसी का बीपी या शुगर या किसी किस्म का और इंजरीज़ वगैरह हो जाती हैं, इस लिहाज से वो इनकी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे सुबह से शाम तक यहाँ पे इनका अमला मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये मेडिकल कैंप किस सिलसिले में लगाया गया? ये जी हुकूमत पंजाब की तरफ से सिलसिले में लगाया कि फ़र्स्ट एड के तौर पे खसूसन लगाया गया है कि कहीं कोई हादसा वगैरह हो जाता है या फिर किसी को इंजरी वगैरह हो जाती है या कोई ऑपरेशन वगैरह कट वगैरह हो जाते हैं, तो उनको बुनियादी तौर पे जो है हम फ़र्स्ट एड दे सकें। बीपी वगैरह लो हो जाता है अचानक किसी का रश में, गैदरिंग में, या फिर कोई शुगर का मसला बन जाता है, तो वक्ती तौर पे पहुंच के इसकी जो वक्त मदद कर सके, इसलिए कैंप मेडिकल कैंप लगाया हुकूमत। आपके क्या पास क्या अभी जो है मौजूदा जो मेडिसिन हैं? देखिए, हमारे पास फ़र्स्ट एड का सारा सामान मौजूद है, जैसा कि बीपी प्लेटस है, ग्लूकोमीटर है, शुगर वगैरह चेक करने के लिए नॉर्मल सलान है, रिंगर है। उसके अलावा बैंडेज के सारा सामान हमारे पास मौजूद है। ऑक्सीजन सिलेंडर है, DCP है, आग वगैरह कहीं पे लग जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद है कि किसी ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर लो हो जाती है तो फ़र्स्ट एड का सारा सामान हमारे पास मौजूद है। बीपी शुगर का जो जी, बीपी का भी मौजूद है, शुगर ग्लूकोमीटर वगैरह भी मौजूद है हमारे पास। इंजरीज़ की आपने बात की, वो किस वजह से हो सकती है? जी, इंजरीज़ की आपने बात की है, वो किस वजह से? गैदरिंग है, देखें जहाँ पे गैदरिंग होगी वहाँ पे तो ये हादसा के चांसेस बढ़े जाते हैं ना, इसलिए जो है वो ये कैंप वगैरह लगाया। कितने दिन हो गए आपको इस कैंप में? हमारा ये फर्स्ट रमज़ान से कैंप लगा हुआ है। अच्छा, ये बताएं क्या कभी कोई इस तरह का केस आया इंजरीज़ का या शुगर या बीपी का या किस तरह का कोई? जी बिल्कुल, मेडिकल केस तो हमारे ये आते हैं तकरीबन डेली, लेकिन ये अभी तक कोई इंजरी वगैरह का केस नहीं आया यहाँ। अगर किसी को कोई बड़ा मसला आ जाता है या किसी को उसके लिए क्या इक़दाम आता है आपके लिए? कि बड़ा मसला आ रहा है, सबसे पहले तो हम उसको फ़र्स्ट एड देंगे, उसके बाद अपनी कंट्रोल में कॉल करेंगे, एम्बुलेंस मूव करवाएंगे, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह।